एक मुकाबला शुरू हो गया है। अब हर कोई अपनी सीमाएं तय कर रहा है कि भाई देनी तो पड़ेंगी, पर हम यहां तक देंगे, और दूसरा कह रहा है मैं तो पूरा खुला खेल फर्रुखाबादी कर दूंगा। करेक्ट करेक्ट। तो ये बिल्कुल आप सही, बिल्कुल आप इसका आकलन कर रहे हैंगे। ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि अगर हमें इस स्थिति को सुधारना है तो हमें पहले तो इन्फ्लेशन रेट गिरानी होगी। इन्फ्लेशन रेट गिराने के लिए पेट्रोल डीजल गैस के दाम गिराने होंगे, और हमें ग्रोथ इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरीके की करनी होगी कि ग्रोथ रेट बढ़े। अगर ग्रोथ रेट बढ़ेगी तो जाहिर है सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी। तो इसमें तो फायदा ही फायदा है सरकार का, कि मतलब ग्रोथ रेट बढ़े और उससे आमदनी सरकार की, टैक्स रेवेन्यू बढ़े। मगर दिक्कत यह है कि सरकार अब इलेक्शन मोड में आ गई है। 1 साल में इलेक्शन है, अब उसको फ्रीबीज और देंगे। मेरा शक है, मैं आपको बता दूं संदीप जी, कि अगले कुछ महीनों में, 6-8 महीनों में आप पाएंगे कि एक अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सारे अनएम्प्लॉयड युवाओं को घोषणा हो जाएगी। ये जिस तरीके से पीएम किसान की घोषणा हुई थी 2019 से पहले, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की हो जाएगी। तो मतलब ये रेवड़ियों का सिलसिला रुकेगा नहीं। दरअसल प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, आर्थिक एक समस्या है, इट इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, पर उस पर राजनीति भी हावी हो रही है। और उसमें एक और अहम पेंच है, उस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा विश्लेषण करें। जो ये काला सूट गुलाबी अखबार वाले, जो ये पिंक पेपर्स हैं, और बहुत सारे अर्थशास्त्री वो ये सवाल उठाते हैं, जायज सवाल है, कि भाई लाख करोड़ रुपए और बढ़ जाएगा, ये 5 गारंटी दी जाएंगी। कर्नाटक में पहले ही जितना बजट है उससे दोगुना तो कर्जा खड़ा हुआ है सर पर सरकार के। पर जब ये गरीबों को कुछ दिया जाए तो ये सवाल उठते हैं, जो अभी चर्चा में भी आया कि कॉर्पोरेट टैक्स घटाने से 1.5 लाख करोड़ का केंद्र सरकार को नुकसान हुआ राजस्व में। कोई उफ नहीं करता, बल्कि तालियां बजती हैं कि कॉर्पोरेट को ये इंसेंटिव चाहिए। 10,05,913 करोड़ अगर बट्टे खाते में चले जाते हैं तो उस पर उफ नहीं होती, पर उसके 1/10 का अगर भार बढ़ता है तो उस पर देश दिवालिया हो जाएगा। ये खतरे की घंटी भी बजानी शुरू हो जाती है। संदीप जी कहते हैं कि जो बेवकूफ़ होते हैं वो अपनी ही गलतियों से सीखते हैं और शायद नहीं भी सीखते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान होते हैं वो दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। हमारे पड़ोस में श्रीलंका एक क्राइसिस में चला गया। डेट जो है वो जीडीपी से ज्यादा हो गया, 20%। पाकिस्तान में यही सिचुएशन है। वो पेट्रोल नहीं मंगवा सकते थे, एसेंशियल चीजें नहीं मंगवा सकते थे, राइट्स लाइक सिचुएशन हो गया है। अगर हम एनालिसिस करें डेट और जीडीपी का, कोई इंडिया उससे थोड़ा ही नीचे है, लेकिन समझने की गुंजाइश है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम रेवड़ी कल्चर के खिलाफ हैं, और जैसे गोपाल जी ने कहा, यह हर राज्य को यह मैसेज दिया गया है, वो बीजेपी शासित हो या कांग्रेस या दूसरे। लेकिन खड़गे जी ने यह कहा, यह बात भी सही है कि भाई हम तो रेवड़ी की नीति करते ही नहीं है, हम तो वेलफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं। और आपने बार बार यह सवाल उठाया है कि रेवड़ी कल्चर को जन कल्याण से कैसे अलग करें। ये जो एनपीए का इशू है, मुझे लगता है वो अलग है। थोड़ा टैक्सेशन स्ट्रक्चर पे भी निश्चित रूप से बीजेपी सरकार की उसकी आलोचना की जा सकती है, लेकिन मैंने सिर्फ ये किया है कि बिजली पर जो सब्सिडी है और जो कैश ट्रांसफर दिए जा रहे हैं, उसको मैंने कैलकुलेट करके देखा है कि 75,000 करोड़ कर्नाटका पे आएगा। राजस्थान पे भी उसके आमदनी तो कम है, लेकिन उसमें भी करीब 20 से 25% आपका बजट जो है वो इसी कैश ट्रांसफर और बिजली के सब्सिडी में चला जाएगा। उसके साथ में चूंकि आपने बताया कि डेट बर्डन बढ़ता चला जा रहा है हर एक स्टेट का, आपने बताया और केंद्र सरकार पर भी 8 लाख करोड़ करीब है, उसकी वजह से केंद्र सरकार पर भी है। लेकिन मैं राज्य के बजट की बात कर रहा हूं। अगर आपका 25% जो है वो कैश ट्रांसफर पे चला गया और फ्री बीज पे, बिजली पे चला गया, मैं बाकी चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। वो कहेंगे हो सकता है शायद उसमें कोई जन कल्याण हो, उसको मैं अलग रख के देख रहा हूं। लेकिन 10 से 12% जो है आपका वो डेट इंटरेस्ट पेमेंट पर है, तो आपके पास बहुत थोड़े पैसे रह जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये राजनीति गलत है, और
अगर नहीं, ये मैं राजनीति कर्नाटका की के जो फ्रीबीज के अनाउंसमेंट किए गए हैं उसको देखूं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, ये जो फ्री में बांटने की चीज है, जी। सबसे बड़ा उदाहरण तो उसका ये 81 करोड़ 35 लाख लोगों को लगातार जो ये 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, कोरोना काल में मैं समझ सकता हूं, एक डिस्ट्रेस टाइम थे, वो आपदा काल था, आफत काल था, संकट संक्रमण काल था, लेकिन क्या देश में 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज ना मिले तो वो भूखे पेट सोएंगे? ये बात आपने 2-3 बार कही है संदीप जी, और मैं इससे कुछ हद तक सहमत हूं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर टारगेटिंग हो रही है, अगर गरीबों तक पहुंच रही है, हम तो मिनिमम वेजेस तो उनको गारंटी कर नहीं पा रहे हैं सारे देश में। अगर 5 किलो का अनाज मिल रहा है और हमारे गोडाउन्स में, एफसीआई के गोडाउन में सड़ रहे हैं, अगर थोड़ा सा अगर रिलीज हो जाता है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा आपत्ति नहीं है। लेकिन आलोक जी ने जो बात कही कि साहब ये तो सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी इस मामले में? वो कहती है इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को तय करना है कि पार्टीज को बैन करे या ना करे। इलेक्शन कमीशन कहती है भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है कि जन कल्याण को कैसे भी परिभाषित करें हर पॉलिटिकल पार्टी, तो ठीक है। मुझे लगता है ये लिम्बो है, इसमें कभी भी सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद नहीं कर सकते, इलेक्शन कमीशन से नहीं तय कर सकते, एक कल्चर बनानी पड़ेगी। और मुझे लगता है नहीं, उस कल्चर में आपने एक इशारा, बहुत अहम इशारा किया प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, विजय सरदाना